गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज मैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रही हूँ। द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, आई होप लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। देखिए, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, ठीक है, वहां पे आपके लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट रहते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही कंपोनेंट आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो उनमें बहुत मेजर जो डिफरेंस देखने को मिलता है आपको, वो होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस, मीन्स अपने ही जैसे वो ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसी की इस एबिलिटी की वजह से ही आप लिविंग और नॉन लिविंग में और एक चीज और डिफरेंशिएट कर पाते हैं, और एक चीज और कि ये ही चीज है जो अर्थ पे लाइफ की सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलो देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। द वर्ल्ड वी लिव इन कंसिस्ट ऑफ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग कंपोनेंट and the striking difference between these two is the ability of living organisms to produce individual of their own kind. ठीक है, जो बेसिकली डिफरेंस होता है उन दोनों के बीच में वो मेनली क्या होता है कि जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, दिस एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल, उनको जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ टू देयर यंग वंस। अर्थ पे लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वंस को जन्म देता है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ये अर्थ पे लाइफ को कंटिन्यू मेंटेन करने के लिए अर्थ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके बगैर आपकी जो स्पीसीज है वो काफी लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, अगर ये ना, ठीक है, रिप्रोडक्शन इज मेनली ऑफ टू टाइप का होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। असेक्सुअल में क्या होता है, ये आपका सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, यूजुअली वन पेरेंट ही इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और जो यंगर वंस होते हैं वो एग्जैक्टली कॉपी होते हैं आपके मतलब अपने पेरेंट्स के। ठीक है, एग्जैक्टली क्लोन होते हैं अपने पेरेंट्स के। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखते हैं, नॉट सिंपल एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह इतना सिंपल नहीं होता है ये, इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। यंगर वन produced are not identical to their parents but resemble both parents। बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होता है, उनकी कॉपी नहीं होता है, बट वो अपने दोनों ही पेरेंट्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लिए हुए रहता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट एनिमल्स की बात कर रहे हैं। देयर आर टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल में बेसिकली टू तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने की बात की जाती है। दे कैन रिप्रोड्यूस ईदर बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन आइडेंटिकल इज इन्वॉल्व, वन इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, आप एनिमल्स में बात करते हो तो दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन उसमें आपको देखने को मिलता है, असेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, सेक्सुअल में बोथ पेरेंट्स मेल एंड फीमेल विल इन्वॉल्व। ठीक है, these are explained in detail in following section। ठीक है, चलो वन बाय वन करके पढ़ते हैं। फर्स्ट इज योर asexual reproduction। Asexual reproduction can be observed in small animals like hydra, amoeba, etc। आपके जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनमें ये बहुत इजीली देखने को मिलता है। देयर आर डिफरेंट मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीपल मोड्स हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सम ऑफ देम आर गिवन लो, कुछ यहाँ पे आपको नीचे दिए गए हैं। नंबर वन इज योर बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, दिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म इन टू यंगर वंस, फॉर एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम। इसमें क्या होता है कि आपका जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो टू यंगर वंस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन अमीबा इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर इनटू टू न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियस होता है वो टू न्यूक्लियस में डिवाइड होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ
साइटोप्लाज्म, और उसके बाद वो जो आपके सेल, इसके सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है 2 में, और फिर धीरे धीरे करके ये साइटोप्लाज्म दोनों साइटोप्लाज्म एक न्यूक्लियस को कंटेन करते हैं और बाद में 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। अदर ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन इज पैरामीशियम। पैरामीशियम भी आपका बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको समझ में नहीं आया है, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर डाउट्स। वन मोर थिंग कि अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। ठीक है। नेक्स्ट इज योर बर्डिंग। व्हाट इज बर्डिंग? It involved development of new organisms from the bud formed in parent's body. For example, Hydra, yeast, etc. Parent body में bud formation होता है जिससे आपका new one बनता है. In Hydra, a bud develops as an outgrowth that later on develops into new Hydra. ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रा में क्या होता है, आपको छोटी सी बर्ड्स फॉर्म होती है जो बाहर की तरफ ग्रोथ करती है और बाद में जाके वो धीरे धीरे न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाती है। न्यू ऑफ स्प्रिंग्स रिमेन्स अटैच टू द पेरेंट बॉडी एंड डिटैच ओनली आफ्टर इट इज फुल्ली मैच्योर। ठीक है। और ऑफ स्प्रिंग क्या रहती है, उससे अटैच रहती है पेरेंट बॉडी से, और जैसे ही डिटैच होती है बाद में जाके फुल्ली मैच्योर हो जाती है। ठीक है। चलिए इसको आगे हम फिगर में देखते हैं कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपका हाइड्रा है। हाइड्रा में ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये, जस्ट अ सेकेंड लेट मी ड्रॉ इट। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे बर्ड का डेवलपमेंट हो रहा है। ये आपकी डेवलप हो रही है बर्ड, अब ये धीरे धीरे क्या हुई, फुल्ली मैच्योर हो गई। ठीक है। और ये क्या होगा, यहाँ से डिटैच हो जाएगी, और जैसे ही डिटैच होगी ये आपका यंग हाइड्रा बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज योर फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि बॉडी का कोई भी एक पार्ट होता है वो कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पूरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका स्टारफिश। स्टारफिश के आपने सेगमेंट किए और जो छोटा सा सेगमेंट है वो भी क्या करेगा, कंप्लीट स्टारफिश में कन्वर्ट हो जाता है। Here the parent body breaks into different fragments and each fragment develop into new organism. ठीक है। इसमें जो ईच फ्रेगमेंट है, अलग से जो टुकड़ा है, कोई भी छोटा टुकड़ा है, वो किसमें, आपकी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। सो यहाँ से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।